2026 में एक सफल डेयरी फार्म की शुरुआत कैसे करें। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस की जिसकी मांग कभी कम नहीं होती। चाहे महंगाई बढ़े या मंदी आए, दूध की मांग हमेशा बनी रहती है। जी हां, आज हम बात करेंगे डेयरी फार्मिंग के बारे में। लेकिन सवाल ये है कि क्या 2026 में डेयरी फार्मिंग करना फायदेमंद होगा। जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन शर्त यह है कि आपको पुराने तरीकों को छोड़कर नई तकनीक और सही प्लानिंग के साथ काम करना होगा। अगर आप 2026 में डेयरी फार्म शुरू करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। आज हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि जीरो से शुरू करके एक सफल डेयरी फार्म कैसे बनाया जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जो आपको लाखों का नुकसान होने से बचा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, बाजार शोध और योजना, मार्केट रिसर्च एंड प्लानिंग। पहला और सबसे जरूरी कदम है प्लानिंग। बहुत से लोग जोश में आकर बिना सोचे समझे गायें या भैंसें खरीद लेते हैं और बाद में नुकसान उठाते हैं। 2026 में डेयरी फार्मिंग एक बिजनेस है, शौक नहीं। शुरुआत करने से पहले खुद से ये 3 सवाल पूछें। मेरा बजट कितना है? क्या मैं 5 पशुओं से शुरू करूं या 20 से? मेरे आसपास दूध की बिक्री कहाँ होगी? क्या मैं सीधे ग्राहकों को बेचूंगा या डेयरी को? मेरे पास चारे की व्यवस्था कैसे होगी? अगर आप नए हैं तो मेरी सलाह है कि छोटे स्तर से शुरू करें। मान लीजिए 5 से 10 पशुओं से। इससे आपका जोखिम कम रहेगा और आप अनुभव सीख पाएंगे। 2026 में मार्केट रिसर्च का मतलब सिर्फ दूध का रेट देखना नहीं है। आपको ये भी देखना होगा कि आपके इलाके में दही, पनीर या घी की कितनी मांग है। कई बार दूध बेचने से ज्यादा मुनाफा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जैसे घर का बना घी में होता है। इसलिए शुरू में ही तय कर लें कि आपका बिजनेस मॉडल क्या होगा। एक डायरी में अपना पूरा खर्च लिखें। शेड बनाने का खर्च, पशुओं की कीमत, चारे का खर्च और वर्कर्स की सैलरी। इसके बिना कदम न बढ़ाएं। स्टेप 2, जगह और शेड का निर्माण, लोकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। बात करते हैं जगह और शेड की। डेयरी फार्म के लिए जगह का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। जगह कैसी होनी चाहिए? 1, वो भीड़-भाड़ वाली जगह से थोड़ी दूर हो ताकि पशुओं को शांति मिले। 2, वहां साफ पानी और बिजली की अच्छी व्यवस्था हो। 3, रास्ता ऐसा हो कि दूध लेने वाली गाड़ी और चारा लाने वाली गाड़ी आसानी से आ जा सके। शेड का डिजाइन वैज्ञानिक तरीके से 2026 के हिसाब से। पुराने जमाने में बंद कमरे बनाए जाते थे, लेकिन 2026 में हमें लूज हाउसिंग सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब है कि पशुओं के रहने की जगह खुली और हवादार होनी चाहिए। दिशा, शेड की लंबाई पूर्व से पश्चिम यानी ईस्ट टू वेस्ट होनी चाहिए ताकि सुबह की धूप पशुओं को मिल सके। धूप में विटामिन डी होता है जो पशुओं की हड्डियों और दूध के उत्पादन के लिए जरूरी है। फर्श खुरदुरा होना चाहिए ताकि पशु फिसले नहीं, लेकिन ढलान ऐसा हो कि गंदगी और पानी आसानी से बाहर निकल जाए। हवा, शेड में हवा का आना जाना बहुत जरूरी है। गर्मियों में पशुओं को हीट स्ट्रेस होता है जिससे दूध कम आता है, इसलिए पंखे या एयर वेंटिलेशन की व्यवस्था करें। याद रखें, साफ सफाई ही सफलता की चाबी है। गंदा शेड इक्वल टू बीमार पशु इक्वल टू नुकसान। स्टेप 3, सही नस्ल का चयन। आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, पशुओं का चयन। 2026 में ग्राहक सिर्फ दूध की मात्रा नहीं बल्कि दूध की गुणवत्ता, फैट, एसएनएफ भी देखता है। आपके पास मुख्य रूप से 2 विकल्प हैं, गाय या भैंस। 1, गाय। अगर आप दूध की मात्रा यानी क्वांटिटी पर ध्यान देना चाहते हैं तो विदेशी नस्लें जैसे होल्स्टीन फ्रीजियन या जर्सी अच्छी हैं। ये एक दिन में 20 से 40 लीटर तक दूध दे सकती हैं, लेकिन इनकी देखभाल थोड़ी नाजुक होती है। उदाहरण के देखें तो एबीएस की टॉप नस्लें जैसे अरमाडा, हैमर, ऑस्कर, बिग शॉट, रोमियो इत्यादि। देशी नस्लें, अगर आप कम खर्च और ज्यादा बीमारी प्रतिरोधक क्षमता चाहते हैं तो साहीवाल, गिर या राठी नस्लें बेस्ट हैं। इनका दूध स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और इसकी कीमत मार्केट में ज्यादा मिलती है। 3, भैंस। अगर आपके इलाके में दूध की फैट यानी चिकनाई ज्यादा पसंद की जाती है, जैसे मिठाई बनाने के लिए, तो मुर्रा नस्ल की भैंस पालें। इनका दूध गाढ़ा होता है और रेट अच्छा मिलता है। मेरी सलाह, शुरुआत में मिश्रित मॉडल अपनाएं, कुछ गाय और कुछ भैंस रखें। इससे अगर एक के दूध का क्वालिटी गिरा तो दूसरे से संतुलन बना रहेगा। पशु खरीदते समय ध्यान दें, पशु की उम्र 2 से 4 साल के बीच में हो, पहली या दूसरी बार ब्याही हुई हो, पशु सक्रिय हो, आंखें चमकदार हों। कोशिश करें कि पशु को किसी भरोसेमंद फार्म से खरीदें, न कि सीधे मंडी से, ताकि बीमारी का जोखिम कम रहे। स्टेप 4, फीड और पोषण प्रबंधन। दोस्तों, डेयरी फार्मिंग में 60 से 70% खर्चा सिर्फ पशुओं के खाने पर आता है। अगर आपने खाने का प्रबंधन सही किया तो आपका मुनाफा पक्का है। 2026 में पुराने तरीके से सिर्फ सूखी घास डालकर काम नहीं चलेगा, आपको संतुलित आहार देना होगा। पशु के भोजन में 3 चीजें जरूरी हैं। 1, हरा चारा जैसे नेपियर घास, बरसीम या मक्का। ये पचने में आसान होता है और दूध बढ़ाता है। कोशिश करें कि आप अपने फार्म के पास ही 1-2 एकड़ जमीन पर चारा उगाएं, इससे खर्चा आधा हो जाएगा। 2, सूखा चारा, भूसा या पराली। ये फाइबर देता है जो पाचन के लिए जरूरी है।
3. सांद्र आहार, दाना, खली और मिनरल मिश्रण। ये प्रोटीन और ऊर्जा देता है। 2026 की खास तकनीक साइलेज। साइलेज बनाना सीखें। ये हरे चारे को सुरक्षित रखने की वैज्ञानिक विधि है। जब बाहर चारा नहीं मिलता जैसे गर्मियों में, तो साइलेज काम आता है। इससे पशुओं का वजन और दूध दोनों बना रहता है। पानी, साफ और ताजा पानी 24 घंटे उपलब्ध रहना चाहिए। एक गाय दिन में 50 से 80 लीटर पानी पी सकती है। पानी की कमी से दूध का उत्पादन तुरंत गिर जाता है। स्टेप 5. स्वास्थ्य और टीकाकरण। बीमार पशु न सिर्फ दूध देना बंद कर देता है, बल्कि बाकी पशुओं को भी बीमार कर सकता है। इसलिए निवारण यानी प्रिवेंशन इलाज से बेहतर है। आपके वेटेरिनरी डॉक्टर की सलाह से एक फिक्स वैक्सीनेशन शेड्यूल बनाएं जो हर साल करवाना ही है। साफ सफाई, रोजाना शेड की सफाई करें, पशुओं को नहलाएं, खासकर गर्मियों में। इससे उन पर मक्खियां कम बैठती हैं और वे तनाव मुक्त रहते हैं। तनाव मुक्त पशु ही ज्यादा दूध देता है। अगर पशु बीमार लगे तो तुरंत उसे अलग कर दें, आइसोलेशन, ताकि बाकी पशुओं को संक्रमण ना हो। स्टेप 6. मार्केटिंग और बिक्री। तो आपने उत्पादित कर लिया, अब उसे बेचना है। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे सिर्फ दुधिया या स्थानीय डेयरी पर निर्भर रहते हैं जो रेट कम देते हैं। 2026 में डायरेक्ट मार्केटिंग का जमाना है। 1. सीधी बिक्री। अपने आसपास के 10 से 20 घरों में सीधे दूध पहुंचाएं। इसमें बीच का दलाल नहीं होता तो मुनाफा ज्यादा मिलता है। 2. सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप या इंस्टाग्राम पर अपने फार्म की कहानी शेयर करें। लोग अब ऑर्गेनिक और शुद्ध दूध के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार हैं। 3. वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। अगर दूध बच जाए तो उसे बेचने के बजाय दही, पनीर या घी बनाकर बेचें। इसमें मुनाफा दूध से दोगुना हो सकता है। 4. ऑनलाइन ऐप्स। आजकल ऐसे ऐप्स हैं जो किसानों को सीधे ग्राहकों से जोड़ते हैं, उनका उपयोग करें। अपनी ब्रांडिंग करें, अपनी डेयरी का एक नाम और लोगो बनाएं। भरोसा ही डेयरी बिजनेस की असली पूंजी है। स्टेप 7. वित्त और सरकारी योजनाएं। बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा कहां से लाएं? अगर आपके पास पूंजी कम है तो घबराएं नहीं, सरकार डेयरी फार्मिंग को बहुत बढ़ावा दे रही है। पशुपालन ऋण, आप बैंक से लोन ले सकते हैं। नाबार्ड की योजनाओं के तहत डेयरी फार्मिंग के लिए आसान लोन मिलते हैं। सब्सिडी, कई राज्यों में शेड बनाने या पशु खरीदने पर 25 से 50% तक सब्सिडी मिलती है। डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, केंद्र सरकार की नई योजनाओं के तहत युवाओं को प्रशिक्षण और फाइनेंशियल मदद मिलती है। अपने नजदीकी पशुपालन विभाग में जाएं और जानकारी लें। कागजी कार्रवाई सही रखें ताकि लोन और सब्सिडी मिल सके। लाभ कमाने में समय लगता है। आमतौर पर 6 से 8 महीने बाद डेयरी फार्म मुनाफे में आता है, इसलिए धैर्य रखें। तो दोस्तों, ये थी 2026 में सफल डेयरी फार्म शुरू करने की पूरी रोड मैप। याद रखें, डेयरी फार्मिंग रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। ये मेहनत, धैर्य और विज्ञान का मिश्रण है। अगर आप पशुओं की सेवा दिल से करेंगे और बिजनेस की समझदारी से चलेंगे तो ये आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो खेती या डेयरी फार्मिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। नीचे कमेंट में बताएं कि आप किस शहर से हैं और आप कितने पशुओं से शुरू करने का प्लान कर रहे हैं। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान।